मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। वाराणसी से बड़ी जानकारी की करते हैं शुरुआत, जहां तमिल काशी संगमम का आज अंतिम दिन है। तमिल काशी संगमम के समापन समारोह में दिग्गज शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी भी मौजूद होंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, संगमम कार्यक्रम का ये आज अंतिम दिन और कई दिग्गज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तमिल काशी संगमम के अंतिम दिन आप देखेंगे कई दिग्गज इसमें नजर आएंगे आपको। इसमें गृह मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी इस संगमम कार्यक्रम में रहने वाली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, इनके अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमिल काशी संगमम का समापन समारोह है अंतिम दिन, और अंतिम दिन कई दिग्गज इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे। दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा और तमिल काशी संगमम के अंतिम दिन आप देखेंगे कई दिग्गज बड़े नेता जो हैं वो पहुंचने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमिल काशी संगमम के अंतिम दिन आप देखेंगे कई दिग्गज इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी। इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर, आज निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हो सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वाराणसी जाएंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी भी वाराणसी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी वाराणसी में मौजूद होंगे। पदाधिकारियों के साथ मेयर के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है। तो देखिए, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी आज बैठक है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। पदाधिकारियों के साथ मेयर के उम्मीदवार को लेकर इसमें चर्चा संभव है। राजधानी लखनऊ से जानकारी आपको दे दें, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी मुख्यालय जाने वाले हैं। पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। मेयर और पार्षद के पदों के आवेदनों की भी स्क्रीनिंग करने वाले हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। तो देखिए, एक तरफ आपने देखा भारतीय जनता पार्टी आज बैठक करेगी, तो दूसरी तरफ पार्टी मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी की भी आज मीटिंग होगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर ही चर्चा होगी। मेयर और पार्षद पदों के आवेदनों की आज स्क्रीनिंग की जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य इसमें मौजूद होंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से जेल में बंद है। अब अखिलेश यादव 20 दिसंबर को इरफान से जेल में जाकर मुलाकात करेंगे, लेकिन भाजपा अखिलेश और इरफान की मुलाकात को मुस्लिम मोर्चे पर चुनौती दे रही है, जिसका दावा है कि अखिलेश को इरफान से ज्यादा मुस्लिम वोट की चिंता है, क्योंकि जब से भाजपा ने पसमानदा सम्मेलन करने की बात कही है, समाजवादी खेमे में टेंशन का माहौल है। अखिलेश को इरफान की आई याद, अब जेल में होगी मुलाकात। मुस्लिम वोट की टेंशन या बदले की भावना से एक्शन। आखिरकार अखिलेश यादव को अपने विधायक इरफान सोलंकी की याद आ ही गई, क्योंकि इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से जेल में बंद हैं और अब खबर है कि अखिलेश 20 दिसंबर को इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर की जेल जाएंगे। हालांकि ये दूसरा मौका होगा जब अखिलेश अपने किसी विधायक से इस तरह जेल में मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले अखिलेश सपा विधायक रमाकांत यादव से मिलने आजमगढ़ गए थे। तब अखिलेश और रमाकांत की मुलाकात को लेकर खूब सियासत हुई थी और अब यही सवाल सोलंकी और अखिलेश की होने वाली मुलाकात को लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि भाजपा इसे मुस्लिम वोट की राजनीति से जोड़कर देख रही है। उसकी माने तो सपा, बसपा और भाजपा के मुस्लिम दांव से टेंशन में है और अब वो इरफान सोलंकी के जरिए अपने मुस्लिम वोट को सेट करने की कोशिश कर रही है। ये पसमानदा ही सम्मेलन नहीं, ये मुस्लिम सम्मेलन होगा, क्योंकि आज बीजेपी से हर समाज जुड़ रहा है मुस्लिम का। अभी तक आप लोग पसमानदा पे फोकस करते थे, अब कह रहे हैं पूरे मुसलमानों को लेकर के आएंगे। हम पूरे मुसलमानों को लेकर इसलिए आ रहे हैं कि आज जो बीजेपी ने अभी तक सिर्फ दिया है मुसलमानों को, मुसलमानों से कुछ लिया नहीं है।
बता दें कि मायावती लगातार मुस्लिमों को रिझाने में लगी हैं। वो एक तरफ जहां रामपुर में आजम की हार को सपा और भाजपा की मिलीभगत बता चुकी हैं, तो सपा से आए इमरान मसूद को बसपा में शामिल करवा चुकी हैं। चर्चा है कि माया अब बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी बसपा में शामिल करवा सकती हैं। यानी माया लगातार मुस्लिम मोर्चे पर सपा को चुनौती दे रही हैं, जबकि भाजपा मुस्लिमों के सबसे बड़े पसमानदा वोट पर नजर गड़ाए बैठी है। और अब भाजपा निकाय चुनाव से पहले हर नगर निगम में पसमानदा सम्मेलन करने जा रही है। आज हम पूछना चाहते हैं कि 80% जो मुसलमान रोज का कमाने खाने वाला है, वो किसने उसको यहाँ पे लाया है? ये देन सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी की है। आप देख लीजिए, कांग्रेस ने हजारों दंगे कराए, समाजवादी पार्टी का देख लिया, मुजफ्फरनगर अभी तक कोई नहीं भूल पा रहा है, और आज बीजेपी की 7 साल की सरकार में हमें कोई भी एक दंगा बता दे। तो आज मुसलमानों को अमन चैन चाहिए। देखिए 80% मुसलमान जो है रोज का कमाने खाने वाला है। तो क्या इरफान सोलंकी से जेल में अखिलेश यादव का मिलना एक तय प्लान का हिस्सा है? क्या ये पूरी भागदौड़ मुस्लिम वोट को जोड़ने के लिए है? इरफान सोलंकी 4 बार के विधायक हैं और मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की आवाज किसी बड़े मंच से नहीं उठाई। यहाँ तक कि 2 दिन के शीतकालीन सत्र में भी इरफान का मुद्दा उठाने की सिर्फ रस्म अदायगी हुई। हालांकि अखिलेश के मुलाकात वाली खबर से इरफान सोलंकी के परिजन बेहद खुश हैं। अखिलेश जी अब 20 तारीख को आ रहे हैं। जी जी करेंगे बात, और हमें उम्मीद है कि राहत मिलेगी हमारे बच्चों को जरूर इंशाल्लाह। क्या बातचीत आप लोग उनसे करेंगे अखिलेश यादव जब यहाँ पहुँचेंगे? यही कहेंगे कि भैया जो है आप देखिए, और जो उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं देखिए फर्जी है, और आप उनके साथ न्याय करिए। उनकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो हमें बहुत एक खुशी और एक सपोर्ट लग रहा है कि चलिए वो हमारे परिवार की तरीके हैं और वो उन्होंने हमारे लिए सोचा है। बहुत खुशी है इस बात की कि चलो उन्होंने ध्यान दिया, और इलेक्शन में बिजी थे तो हम भी जान रहे थे, तो हमने परेशान भी नहीं किया, पर उन्होंने खुद हमारे लिए सोचा। हमें बहुत इस चीज़ की है कि एक खुशी है हमारे अंदर कि चलिए हमारी बात एक कोई हमारे परिवार का सदस्य जो बड़े हैं वो हमारी बात रखेंगे। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक इरफान सोलंकी के साथ खड़े दिखे और लगातार उनके पक्ष में, उनके परिवार के पक्ष में बयानबाजी करते रहे। लेकिन 20 तारीख मुकर्रर की गई है। 20 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंचेंगे और इरफान सोलंकी से जो जेल में बंद है उनसे मुलाकात करने जाएंगे। परिवार काफ़ी खुश है। परिवार में इरफान सोलंकी की मां और उनकी पत्नी ने साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव के आने से उनको खुशी है और राहत भी महसूस कर रही हैं। कुल मिलाकर इरफान सोलंकी के मामले में अखिलेश यादव के कानपुर आने से पहले ही सियासत सरगर्म है, जो 20 दिसंबर के आते आते और बढ़ जाएगी, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट का है, जो इस वक्त सबकी पहली पसंद बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात मुश्किल में साइकिल के सिपाही अखिलेश लड़ेंगे लड़ाई, क्योंकि सवाल सिर्फ इरफान सोलंकी का नहीं है, सवाल कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का भी है, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसा क्या है कि सपा नेताओं की मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सपा इसे बदले की भावना से होने वाली कार्रवाई बता रही है। मुश्किल में साइकिल के सिपाही अखिलेश लड़ेंगे लड़ाई। अखिलेश के विधायक को गैर जमानती वारंट, समाजवादी खेमे में करंट। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के विधायकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस लिस्ट में एक नाम कौशांबी की चायल सीट से सपा विधायक पूजा पाल का भी जुड़ गया है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। आरोप है कि बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ चल रहे एक मामले में विधायक पूजा पाल सरकारी गवाह, लेकिन जिला कोर्ट से बार बार समन जारी होने के बाद भी वो जिला कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी। पूजा की अनदेखी के चलते पहले कोर्ट ने पूजा पाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, लेकिन जब जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पूजा पाल कोर्ट में पेश नहीं हुई, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
और अब सपा विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा विधायक को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ पूजा पाल का नहीं है। सपा के कई विधायक और नेता इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, इसका लोकशाही में विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, इसीलिए लगातार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। जहां सभी का उत्पीड़न कर रही है, जनता के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायकों को टारगेट करके झूठे मुकदमों में फंसाना, उनको उलझाना, जेल भेजना, उनके परिवार तक का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। दरअसल सपा के कई नेता इन दिनों या तो जेल में हैं या फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर की जेल में बंद है, तो रमाकांत यादव पिछले 6 महीने से आजमगढ़ की जेल में है। तो सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया विवादित टिप्पणी के चलते पिछले 1 महीने से फरार है। वहीं आजम खान को 27 महीने जेल में रहने के बाद भी राहत नहीं मिल पाई है। उन पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नाहिद हसन 10 महीने की सजा काटकर हाल ही में रिहा हुए हैं। एक एक्शन सपा के विधायक सहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर भी हुआ था। और अब सपा विधायक पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो सहजील इस्लाम हो, आजम खां हो, इरफान सोलंकी हो या फिर पूजा पाल। अब पूजा पाल भी मुश्किल में है, क्योंकि कोर्ट ने पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल एक मामले में जो कि अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है, उसमें पूजा पाल गवाह हैं और कोर्ट से सम्मन जारी होने के बावजूद भी वो गवाही के लिए नहीं पहुंची। उसके बाद कोर्ट ने पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पूजा पाल को गिरफ्तार करके कल तक कोर्ट में ज़रूर पेश किया जाए। और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक नाम शिवपाल यादव का भी हो, क्योंकि जिस तरह से रिवर फ्रंट घोटाले की फाइल खुल रही है, जिस तरह से सीबीआई और ईडी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, उससे कहीं न कहीं शिवपाल यादव की भी टेंशन बढ़ती जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि मुश्किल में फंसे अपने विधायक, अपने नेताओं के लिए अखिलेश यादव क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ से जानकारी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। चयनित 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए, ज्वाइनिंग लेटर्स आज मुख्यमंत्री देने वाले अभ्यर्थियों को, और आज कार्यक्रम के दौरान 11 बजे सुबह यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। तो ज्वाइनिंग लेटर्स आज उन सभी अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे जिनका चयन हुआ है। 431 इनकी संख्या है। 431 वो अभ्यर्थी जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर्स मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल काबरी ने भाजपा पर पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस 2024 में रायबरेली तो जीतेगी ही और साथ ही अमेठी भी जीतेगी। ये भी दावा किया कि कांग्रेस यूपी में इस बार 20 सीटें जीतेगी और बीजेपी के दांत खट्टे हो जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल काबरी का भाजपा पर यह पलटवार और दावा किया है जीत का। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलेबाज है, उसको कुछ भी बोल देना है। जो बोलना है वो कहाँ लगना है ये उन पता नहीं रहता है। जहाँ तक सवाल अमेठी और रायबरेली का है, मैं कह सकता हूँ कि मैं इस आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इतने दांत खट्टे करेंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम अमेठी भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे और उनसे कम से कम 20 सीटें और छीनेंगे। तो देखिए, अब पूरे मामले पर आरोपियों पर हत्या का केस भी चलने वाला है। जिला अदालत में 6 दिसंबर को आरोप तय किए गए थे। किसानों की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में अब ट्रायल होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां किसानों की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में ट्रायल होगा। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ा ये मामला, जहां आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर हत्या का आरोप और एडीजी ने इस पूरे मामले पर आरोप तय किए हैं। दिल्ली से खबर है, शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। आज संसद में फिर से सुनवाई देगी तवांग मुद्दे की गूंज।
तवांग में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और सदन में अब विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध भी जारी है। तो शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं और मुद्दा होगा तवांग में भारत चीन की झड़प को लेकर। यह मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है और सदन में भी आज इसकी गूंज सुनाई दी। खबर सिद्धार्थनगर से, अनियंत्रित होकर पलटा एक टेम्पो और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कुत्ते को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। शादी समारोह से वापस घर जा रहा था परिवार, तभी डुमरियागंज थाना क्षेत्र के परसा चौराहे के पास यह घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में यह दर्दनाक हादसा हुआ और एक व्यक्ति की जान चली गई। गोंडा से जानकारी, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से नाले में गिर गई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है। पुलिस ने रेस्क्यू करके शव को नाले से बाहर निकाला और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परसपुर थाना क्षेत्र के पचाईपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, हादसे में ट्रक चालक की मौत की खबर मिल रही है। बरेली से जानकारी, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। दिल्ली नेशनल हाईवे 24 की घटना है ये, लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे, जहां तेज रफ्तार का कहर नजर आया और 2 बाइक सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिजनौर से जानकारी, शुगर मिल गेट पर ट्रक मालिकों ने हंगामा काट दिया। मिल गेट पर जमकर हंगामेबाजी की। गन्ने और चीनी ढुलाई की कम दरों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मिल प्रबंधन से किराया बढ़ाने की मांग की है। सियोहारा शुगर मिल गेट का ये पूरा मामला, जहां मिल गेट पर हंगामेबाजी की गई। गन्ने और चीनी ढुलाई की कम दरों को लेकर ये प्रदर्शन हुआ है और मिल प्रबंधन से किराया बढ़ाने की मांग की है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को इसमें गिरफ्तार किया है और तीनों ही बदमाश लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। भारी मात्रा में इनसे सोने और हीरे के जेवरात भी बरामद हुए हैं। अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी भी जब्त की गई है। 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में जो लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और भारी मात्रा में इनसे सोना चांदी के जो ज्वेलरी है वो जब्त की गई है। इसके अलावा देखिए कैश भी बरामद हुआ है। जंगमबाड़ी में मकान का एक हिस्सा गिर गया। सिलेंडर फटने से मकान का हिस्सा गिर गया। एक घर के ही बताए जा रहे हैं लोग जो कि दब गए हैं। इसमें मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद रही और देखिए दशामवेग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक घर की छत गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो लोग थे वो एक ही परिवार के थे। जंगमबाड़ी में मकान का एक हिस्सा ढह गया और सिलेंडर फटने से मकान के हिस्से गिरने की आशंका है। जंगमबाड़ी में मकान का एक हिस्सा गिरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।